नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत दिन दहाड़े डॉक्टर को नकाबपोश ने मारी गोली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 18 सितंबर को आएंगे रीवा। संजय गांधी अस्पताल में 750 यूडीएस कर्मचारी हड़ताल पर, अस्पताल व्यवस्था चौपट। और आज से हुई युवा उत्सव की शुरुआत, छात्र छात्राओं ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित युवा उत्सव की आज से भव्य शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा साल 1985 से प्रदेश में जिला, विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले युवा उत्सवों से छात्र छात्राओं में सांस्कृतिक, सांगीतिक, साहित्यिक एवं रूपांकन गतिविधियों के प्रति उनकी अभिरुचि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और युवा उत्सव के माध्यम से कई छात्रों को बड़े बड़े मंच भी मिल चुके हैं। युवा उत्सव के दौरान हर साल 22 विधाओं में विभागीय मार्गदर्शन के अनुसार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस तारतम्य में इस साल भी ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। साल 2023 में युवा उत्सव के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तिथियां आंशिक संशोधन के साथ शुरुआत। इसमें अंतर कक्षा महाविद्यालय स्तर पर दिनांक 14, 15 और 16 सितंबर को प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अंतर महाविद्यालय जिला स्तर पर दिनांक 21, 22 और 23 सितंबर को प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तर पर दिनांक 17, 18 और 19 जनवरी को प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी एवं अंतर विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं दिनांक 2, 3 और 4 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएंगी। कक्षा स्तर, महाविद्यालय स्तर और जिला स्तर पर प्राचार्य की बैठक कर इन तिथियों में सुधार किए जा सकेंगे। इसी क्रम में आज शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया और युवा उत्सव की शुरुआत की गई, जिसमें शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। युवा उत्सव के संबंध में जीडीसी प्रोफेसर वनिता धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया। जी, मैं बताना चाहती हूँ, आज से पूरे मध्य प्रदेश में अंतर महाविद्यालय और हर स्तर पर जो आयोजित होती हैं युवा उत्सव की प्रतियोगिताएं, जिससे शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष आयोजन होता है। तो आज इस कड़ी में आज पहला स्तर अंतर कक्षा स्तर प्रारंभ हुआ है। उसके अंतर्गत रंगोली, कार्टूनिंग, क्ले मॉडलिंग और इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताएं भी हैं जो 3 दिवस तक चलेंगी, 14, 15, 16। ये अंतर कक्षा स्तर होने के बाद फिर 21, 22 और 23 सितंबर को जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और जिला स्तर की प्रतियोगिताएं हेतु चूँकि चिन्हित महाविद्यालय है हमारा शासकीय कन्या महाविद्यालय, तो यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी प्राचार्यों से और प्रतिनिधियों से संबंधित, जिसमें सभी प्राचार्य प्रतिनिधि शामिल हुए थे और उसमें ये निर्णय लिया गया कि कौन सी प्रतियोगिता किस महाविद्यालय में किस समय पर आयोजित करनी, किस दिवस। तो ये निर्णय हो चुका है और पूरी लिस्ट भी हमारी रेडी है। तो जैसा कि सभी महाविद्यालयों को ज्ञात है कि कौन सी प्रतियोगिता कहाँ होगी, उस हिसाब से बच्चे जो भी विद्यार्थी हैं वो उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। और तीनों दिन अभी जो प्रतियोगिताएं होंगी उसी में से चयनित विद्यार्थी ही उस जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और युवा उत्सव में जैसा कि विदित है सभी को 22 विधाएँ इसमें आयोजित होती हैं, जिसमें कला, साहित्य, संगीत और सृजनात्मकता को इसमें महत्व दिया जाता है एक्चुअली, कि बच्चों की सृजनात्मक क्षमता, क्रिएटिविटी कितनी है, उसके अनुसार वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे रीवा जिले के भी बहुत उच्च स्तर तक गए हैं, राज्य स्तर पे परफॉर्म किया है, उन्होंने प्राइज़ भी जीते हैं। तो हम लोग इसी कोशिश में हैं कि बच्चे अधिकाधिक भाग लें और आगे जाएँ। थैंक यू। नाम और पद बता दीजिए। मैं प्रोफेसर वनिता धुर्वे, संगीत विभाग, शासकीय कन्या महाविद्यालय। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने युवा उत्सव की शुरुआत की घोषणा की, जिसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में युवा उत्सव का शानदार व भव्य आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुई। तत्पश्चात महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने युवा उत्सव की शुरुआत की घोषणा की। उसके बाद विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई।
युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर केशर कली तिवारी ने जानकारी देते हुए हमें बताया कि 3 दिवसीय युवा उत्सव कार्यक्रम में आज महाविद्यालय में 5 विधाओं के अंतर्गत प्रतियोगिताओं का संपादन कराया गया, जिनमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शासन की मंशानुसार इस वर्ष युवा उत्सव की महाविद्यालय स्तर पर विजयी प्रतिभागी जिला स्तर पर भाग लेंगे, तत्पश्चात राज्य स्तर के लिए अपने भाग्य आजमाएंगे। युवा उत्सव कराने के पीछे शासन की ये पहल भी होती है कि छात्रों के भीतर आत्मविश्वास व उनके भीतर छुपी प्रतिभा को निखारे, जिससे उनका भविष्य अन्य विधाओं में भी उज्जवल हो सके और वे अपने आप को एक नई पहचान दे सके। कार्यक्रम में महाविद्यालय के युवा उत्सव की समस्त टीम के साथ साथ शैक्षणिक स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी व आभार प्रदर्शन डॉक्टर संजय मिश्र द्वारा किया गया। रीवा जिले में एक बार फिर दिन दहाड़े गोली चलने की वारदात को बाइक सवार नकाबपोशों ने अंजाम दिया है। घटना बैकुंठपुर कस्बे की बताई जा रही है। बैकुंठपुर में डॉक्टर दिवाकर सिंह अपने क्लिनिक में मरीज को देख रहे थे। दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास 2 युवक उनके क्लिनिक के सामने पहुंचे। दोनों युवकों ने चेहरे को नकाब से ढक रखा था। एक युवक बाइक पर ही खड़ा था, जबकि दूसरा बाइक से उतरा और क्लिनिक के अंदर पहुंचकर उसने डॉक्टर से पूछा कि दिवाकर सिंह कौन है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं हूं, इतना सुनते ही उसने बंदूक से फायर कर दिया। जल्दबाजी में गोली डॉक्टर दिवाकर के कान में लगी और उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक बाइक से फरार होकर सिरमौर की तरफ निकल गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाकाबंदी कर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। गोली किन कारणों से चलाई गई, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं डॉक्टर दिवाकर सिंह को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर दिवाकर सिंह जी हैं जो अपनी क्लिनिक में बैकुंठपुर में बैठे हुए थे और पेशेंटों को देख रहे थे। करीब सुबह 11:40 के आसपास एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आए और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एक व्यक्ति खड़ा था और एक व्यक्ति अपने रुमाल से अपने मुंह को ढके हुए था। अंदर आकर के उनकी क्लिनिक में पूछा और उसने फायर कर दिया। फायर करने से उनके सर के पास से गोली निकली है और हल्का सा छुई है। वो उनका उपचार चल रहा है, सुरक्षित हैं वो अभी तक, जो डॉक्टर ने जानकारी दी है उसके मुताबिक। और उनके इस घटना के संबंध में पूछताछ करना बाकी है कि कारण क्या था, गोली चालन का भी पता नहीं चला है। पुलिस की टीम जो है उनके पीछे रवाना है अलग अलग जगह में और हम विभिन्न टीमों के माध्यम से उनके आने जाने और अज्ञात व्यक्तियों के पता लगाने का प्रयास अभी किया जा रहा है। डॉक्टर का हाल जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके मुताबिक। जी शुरू से बताइए पूरी घटना क्या। डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में क्लिनिक पे बैठे हुए थे। वो क्लिनिक चलाते हैं, अच्छे खासे उनके पास पेशेंट रहते हैं। वो वहाँ पर बैठे थे। कोई अज्ञात लोग गए और पूछे डॉक्टर दिवाकर सिंह कौन है, तो एक उनकी नर्स जो सहयोगी रहती हैं उन्होंने बताया डॉक्टर साहब वो बैठे हैं। वो गया तो वहाँ पर डॉक्टर साहब को चैम्बर में ही उनको गोली मारा। गोली उनके सिर पर ऐसे छूट के लगी, इतनी गहरी चोटें हैं। फिर इसके बाद मैं भी वहीं था, उसी समय 1 मिनट पहले मैं वहाँ से चला गया था। तो मेरी बगल में कॉम्प्लेक्स में दुकान है, मेरी बेटी ने फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब को गोली मार दी गई है। तो मैं तुरंत भगा और तुरंत तब तक वहाँ भीड़ हो गई। भीड़ के बाद मैंने सीधे मैं पुलिस के पास गया और पुलिस को TI वगैरह सबको लेके आया। तुरंत उनके सहयोग से वहाँ पर भीड़ लग गई। फिर मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लग गया डॉक्टर गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करके प्राथमिक और पर्ची रेफ़र करके रीवा के लिए रेफ़र किया। तब जाके उनके यहाँ हम लोग लेके आए हैं। अभी कैसी हालत है उनकी? जी अभी कैसी हालत है उनकी? हालत अच्छी है, लगभग वो जान खतरा नहीं है, क्योंकि ये बैकुंठपुर हाँ बैकुंठपुर के। कितने लोग थे सवार? 2 बाइक सवार थे, चेहरा बंधे हुए थे और ऐसे कुछ कलर के लोग बताए कि कपड़े पहने हैं, तो कपड़े तो मैं नहीं देख पाया हूँ। और लोग बताए कि नकाब पोश मुँह बांधे हुए थे दोनों लोग। कितने फायर किए गए? फायर एक किया गया, एक फायर सर में छू के गई? हाँ, जिस सर में ऐसे लगी चोटें। कहाँ पे रहते हैं ये डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बैकुंठपुर में रहते हैं। वो सोमवार से लेकर के सोमवार तक वहीं रहते हैं। एक दिन मंगलवार को अपने घर आते हैं, यहाँ ताला हाउस उनका घर है। एक दिन छुट्टी मनाते हैं हफ्ते में, अकेले रहते। प्राइवेट डॉक्टर? प्राइवेट डॉक्टर हैं, पुराने हो गए, सीनियर हो गए वो।
और वो बैकुंठपुर के लगभग सबसे पुराने डॉक्टर हैं वहाँ पर, उनसे पुराना कोई डॉक्टर नहीं क्या हुआ। मानते का है कि रंजिश रही? पर रंजी सब उनके पारिवारिक कोई है मतलब नहीं है, और किसी का तो मतलब ही नहीं है, उनका बड़ा सीधे साधे हैं और बहुत सस्ते डॉक्टर हैं। 50 रुपये फीस है उनकी, 50 रुपये फीस कोई डॉक्टर नहीं लेता इस समय, और लगभग बहुत सरल स्वभाव के हैं, अपना ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री में भी करते हैं लोगों का। 10-25 लोग तो दिन भर फ्री करते हैं वो। जब घटना हुई है तो क्लिनिक में बैठे हुए थे? क्लिनिक में, हाँ, चैम्बर में बैठे थे। भीड़ भाड़ भी रही? हाँ, भीड़ कुछ रही होगी, भीड़ रहती है उनके पास भीड़। उस समय आज कम भीड़ थी, लोग गिने चुने लोग के लिए शायद, नहीं तो कल तो बहुत भीड़ थी उनके पास। अभी कैसी स्थिति है? अच्छी स्थिति, ठीक है, वो जान को खतरा नहीं है कोई। और ठेकेदारी प्रथा के चलते संजय गांधी अस्पताल में काम कर रहे 750 यूडीएस कर्मचारी हड़ताल में चले गए, जिससे अस्पताल व्यवस्था चौपट हो गई है। सरकार द्वारा किए गए निजीकरण के परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। संजय गांधी अस्पताल में यूडीएस कंपनी के 750 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 3 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला। जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि 3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन अब लोगों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया है। इससे लगता है कि तनख्वाह नहीं मिल पाएगी। इसी को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इस संबंध में हमने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात की। आप लोगों की हमारी मांग ये है भैया कि आज 14 तारीख हो गई है, आज तक हम लोग की पेमेंट नहीं मिल पाई, और कंपनी मतलब कब चली जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ अगर पूछा जाता है तो बोला जाता है बस कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, नरसों आ जाएगी। तो बताइए हम लोग कहाँ से बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कहीं से गल्ला पानी लेते हैं तो कहाँ से लें भाई? जो पैसा जो लेगा तभी तो देगा ना। तो आज तक मतलब चूतियाँ बनाते हम लोग को चले आ रहे हैं। 3 साल से ही हम लोग झेल रहे हैं, और अभी कल पूछा गया तो बोले कि बस 3 दिन में पेमेंट आ जाएगी। आज तक अभी हम लोग की पेमेंट नहीं आई, ना अभी तक हमारे पास न कोई कंपनी का आदमी आया, न कोई अधिकारी आया, ना अस्पताल से कोई आया। फ़ोन लगाते तो फ़ोन भी कोई नहीं उठाता। क्या नाम है आपकी? हमारा नाम दिनेश कुमार अध्ययन है। कंपनी का क्या नाम है? यूडीएस। कितने लोगों का पैसा रुका? अरे हम लोग 750 कर्मचारी हैं हम लोग, सफाई कर्मचारी एवं वार्ड बॉय गार्ड। पटवारियों के वेतन विसंगतियों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चालू है, जिसके चलते आज कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा ने पटवारियों के बीच पहुंचकर अपनी बातें रखी। प्रदेश भर के पटवारी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से राजस्व से संबंधी कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। कुछ पटवारी तो ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के नंबर तक ब्लॉक कर दिए हैं, जिससे आम जनमानस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर के पटवारियों की मांग है कि ग्रेड पे 2100 के स्थान पर 2800 किया जाए, समयमान वेतन को पद के सापेक्ष किया जाए, समय पर पटवारियों को प्रमोशन दिया जाए, वर्तमान में पटवारी की आवास भत्ता, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। आपको बता दें कि प्रदेश का पटवारी संवर्ग 25 वर्ष पुरानी इन मांगों के लिए लगातार आंदोलनरत है। देखिए, पटवारी, हमारे जिले के पटवारी प्रदेश के पटवारी बंधुओं के साथ विगत 17 दिनों से धरने पे बैठे हुए। इनका धरना जो है इनकी वेतन विसंगति को लेके, वेतन विसंगति इनकी कोई अवैध मांग नहीं है, ये बिल्कुल उचित मांग है। मैं आपको इस बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि 7वें वेतन आयोग में पटवारियों की सैलरी जो थी वो 2100 रुपये का वेतनमान था। तब आरआई का वेतनमान 2400 रुपये था और नायब तहसीलदार का 2800 रुपये था। अगले वेतन वृद्धि में आरआई का 2400 से 2800 कर दिया गया, नायब तहसीलदार का 2800 से 3600 कर दिया गया। ऐसे समय में हमारे जो पटवारी हैं इनका वेतनमान 2100 ही रहने दिया गया। क्यों? आज हम जानते हैं कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही नहीं, सरकार की जो मशीनरी है उसकी रीढ़ पटवारी। आप एक आम आदमी ये जानता है कि पटवारी का काम खसरे की एंट्री करना है, जमीन की नाप करना है और रेवेन्यू रिकॉर्ड का कीपिंग है, रखना है। पर अगर आप इससे इतर इनके कामों को देखिए तो ये पशु हानि की सर्वे कर रहे हैं, ये ओला पाला के सर्वे कर रहे हैं, ये ज़मीनों के बारे में लिख रहे हैं कि पड़ती है कि यूज़ में है। ये आज की तारीख में किसी मंत्री, मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है तो उसकी तैयारी ही कर रहे हैं। और अब तो बड़े नेताओं की रैली में भीड़ होने का काम भी सरकार इन्हीं से कराती है। आप देखिए, जो बसेस में लोग जाते हैं उनको खाने का वितरण और उससे लेकर भीड़ इकट्ठा करना और लाना, ये सब जिम्मेदारी इनकी है। इसके अलावा
कभी बाढ़ आती है, कोई समस्या आती है, तो उसमें सबसे अधिक सक्रिय कार्य की जिम्मेदारी अगर किसी को दी जाती है, पटवारी को दी जाती है। बेहद दौड़ धूप वाला इनका काम है। और मैं आपको दिखाऊं, इनका यात्रा भत्ता 300 रुपये। 300 रुपये क्या होता है? 3 लीटर पेट्रोल। आप भी मीडिया का काम करते हो, आपको अंदाज है कि मूवमेंट में कितना आज की तारीख में पेट्रोल खर्च होता है। आवास भत्ता 258 रुपये। 258 रुपये में रीवा में कोई कमरा मिलता है क्या? मुझे लगता है पलंग नहीं मिलेगा। आप ढूंढने जाओ कि किसी चाल में हमको सोने के लिए पलंग मिल जाए, तो पलंग नहीं मिलेगा। ये सब इनके साथ किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है और अन्यायपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से इनके साथ सहानुभूति है, समर्थन है और संवेदना है। ये और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान 18 सितंबर को रीवा आएंगे और यहां आयोजित विशाल सभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। ग्वालियर, सतना के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान 8 सितंबर को रीवा आ रहे हैं, जहां वो आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली और पंजाब में किए गए कार्यों को लोगों को बताएंगे और लोगों को दे रहे गारंटी के दम में आम आदमी को वोट देने की अपील भी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि SAF मैदान में दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवत मान आएंगे, जो करीब 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। और आज आपके माध्यम से जो बात हम रीवा की, विंध्य की और मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं, वो यही है कि बदलाव की धरती रीवा के ऊपर इस देश में सबसे बड़े बदलाव करने वाले नेता, नई पॉलिटिक्स लाने वाले नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी 18 सितंबर को इस बदलाव की धरती पर SAF ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। और जिस कदर कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान है इस रैली में शामिल होने के लिए, जिस कदर जो लोगों का संपर्क है हमारी पार्टी के नेताओं से हो रहा है, उससे ये हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ग्वालियर से भी जो बड़ी रैली है वो रीवा में 18 सितंबर को होने वाली है। ग्वालियर की रैली से भी बड़ी रैली, और ख़ास तौर पर रीवा के लोगों में इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अरविंद जी सतना के बाद अब रीवा में इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी जो गारंटीज श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सतना में अनाउंस की थी, जहां पर आप सब लोगों ने भी उनको पब्लिश किया होगा, लोगों तक पहुंचाया होगा, हमारे कार्यकर्ता उन सभी गारंटीज को मैं आपको बता दूं कि घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हर एक घर तक, हर एक वोटर तक, हर एक व्यक्ति तक उन गारंटियों को पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और उन्हीं गारंटियों को समर्थन देने के लिए, उन्हीं गारंटियों के लिए बदलाव को समर्थन देने के लिए लाखों लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने, अपने महबूब नेता से बात करने SAF ग्राउंड में 18 सितंबर को
पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं और साथ में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली के बाद पंजाब में हर एक गारंटी को पूरा करके दिखाया है, सरदार भगवंत सिंह मान जी, वो भी श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ उस दिन इस रैली में मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के लोग अब तक के भाजपा के और कांग्रेस के राज से तंग आ चुके हैं, दुखी आ चुके हैं, उन लोगों को बदलाव की उम्मीद की एक नई किरण, नया रास्ता अरविंद केजरीवाल जी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि जो दिल्ली में हुआ है, जो पंजाब में हुआ है, वो मध्य प्रदेश में भी संभव है और मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आम लोगों का जो राज है वो आ सकता है। इसका मैसेज इस बदलाव की धरती के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी 18 सितंबर को देंगे। और आप सबसे भी मेरी विनती है कि 18 सितंबर के लिए वार्ड क्रमांक 30 में सड़क और नाली निर्माण का भूमि पूजन किया गया। वार्ड क्रमांक 30 में आज 22,80,000 की लागत से बनने वाली सड़क और नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान रुखसाना अंसारी, गुल मोहम्मद अंसारी, अनीस अंसारी, डब्बू भाई, उपेंद्र, नागेंद्र जोगी, सुनील सिंह, वार्ड दरोगा सहित मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। निर्माण कार्य का भूमि पूजन दिलीप अग्रवाल द्वारा किया गया। पूजन मौलाना आज़ाद वार्ड क्रमांक 30 जो कि छकौड़ी चिकवा से लेकर और अग्रवाल जी तक रोड नाली बनना है। और यहाँ की पानी की समस्या जो आए दिन बनी रहती थी, सुहाग स्टोर में आप हमेशा मीडिया के माध्यम से देखा करते थे, तो एक प्रयास किया गया है कि यहाँ से एक बड़ा नाला जो कि सुहाग स्टोर से सामने जाते हुए कदीर पान वाले तक मिलाया जाए, ताकि ये जो पानी की समस्या हमारी आए दिन की हमारे वार्ड वासियों के लिए बनी रहती थी, पानी इतना भर जाता था कि लोगों के घरों के अंदर तक चला जाता था। तो हमारे वार्ड की जनता ने एक विश्वास स्वरूप जो हमें चुना है, हमें अपना मूल्य मत दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। तो मेरा एक प्रयास है छोटा सा कि इस विश्वास को कायम रखना और इस काम को और आगे अंजाम तक पहुंचाना है। कितने की लागत से बनेगी? ये लगभग 22,18,000 है और कम्प्लीटली मिला के समथिंग 22,80,000 का ये काम है। और अभी आगे का भी एक अपन ने प्रोसेस किया है जो कि खलील जूता वाले से लेकर हाजी अलारक का नाला, और तीसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है खुशी रजक से लेकर मस्जिद अल्लाह रखू केदार हलवाई तक, वो भी नाला हमारा प्रस्तावित है। और हमारा आगे का कार्य ये भी था कि सामुदायिक भवन के लिए, जैसे मैंने चर्चा की थी और मैंने बताया कि सामुदायिक भवन के लिए हमने विधायक जी को भी पत्र लिखा, महापौर जी को भी पत्र लिखा और कमिश्नर मैडम को पत्र लिखा। चूंकि सामुदायिक भवन बनना आपके बगल में है, जब आप देखेंगे वहाँ कचड़े का ढेर सारा अंबार है। चूंकि वो PWD की जमीन है, किसी के मना करने पर या वार्ड दरोगा की मना करने पर कोई नहीं मान सकता। बनना चाहिए, वहाँ पर कचरे का ढेर है, वहाँ से निकलना नामुमकिन हो रहा है, इसलिए परेशानी तो है ही है। छोटे मोटे कार्य चाहिए, बनना चाहिए। ये कितने दिनों से अव्यवस्था फैली है? बहुत दिन से है, 2-3 साल से फैली है। गंदगी तो रहती है वहाँ पर, इसलिए जरूरी है। भी सफा हो जाएगी, असम लाइव। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी चकौड़ी लाल का शरीर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में मृत्यु उपरांत देवदान के लिए गया।
सतना जिले के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार चकौड़ी लाल ने 1 साल पहले मृत्युपरांत देहदान की इच्छा जताई थी, जिनका निधन होने के बाद आज समाजसेवी संगठन के प्रहलाद सिंह द्वारा देहदान कराया गया। इस दौरान चकौड़ी लाल के नाती सहित अन्य साथी संगत मौजूद रहे, साथ ही अस्पताल स्टाफ भी मौजूद रहा। ये हमारा सतना में एक आश्रम है, संत मोतीराम आश्रम, और उन्हीं के सामने ये चकौड़ी प्रसाद जी रहते थे, जो अपने समय के पत्रकार भी थे। उन्होंने आज से करीब 1 साल पहले देहदान का संकल्प लिया था। तो हमारे यहाँ संकल्प लेके फॉर्म भरवा लेते हैं, जो भी उनकी सरकारी कार्रवाइयाँ रहती हैं वो सब कंप्लीट करवा के हम लोग इनको करवा के देते हैं। और कल इनका देहावसान हुआ तो उनके परिवार वालों ने बताया कि हमें देहदान करवाना है। उन्होंने संकल्प किया हुआ था, तो आज सवेरे हम इनको सतना से रीवा लेके आए हैं। कौन कौन इनके परिवार में? इनके परिवार में इनके बेटे तो नहीं हैं, इनके नाती और इनके कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। मैं उनको बुलवा देता हूँ। समाज को क्या और मैसेज देंगे देहदान को लेकर के लोग? समाज को इस समय तो अब एक बहुत अच्छा ही मैसेज जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने 4 देहदान करवा चुके हैं यहीं रीवा मेडिकल कॉलेज में, और ये 5वां है। तो लोग तो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, और आप पत्रकारों की सहयोग काफ़ी रहता है, तो आप न्यूज़पेपर में और टीवी में आता रहता है, तो काफ़ी जागरूकता आ चुकी है इसमें। मेरा प्रहलाद। क्या काम? मैं आश्रम में ही रहता हूँ, बाबा जी के संत मोतीराम आश्रम में। प्रहलाद भैया, और कल इनका नेत्रदान भी हुआ है। अभी हमारे 69 फॉर्म भर गए हैं और कल ही 4-6 फॉर्म भरे गए हैं। तो नेत्रदान सतगुरु सेवा ट्रस्ट के थ्रू होता है। और फिर हम जो गाड़ी आई है ये सेवा संकल्प हॉस्पिटल से आती है, सतीश वर्मा जी भेजते हैं। तो इस तरह हम लोग करें। और यहाँ पे जुगल कनोडिया जी हैं, कनोडिया एजेंसी, पूरा इंतजाम करते हैं। शारदा जी आए हैं साथ। और अंत में खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक सूचना सुनिए। स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीर सुशील गुप्ता की है। ये बाल मुकुंद गुप्त के पुत्र हैं और मनगवा के रहने वाले हैं। अपने घर से 22 सितंबर 2023 की सुबह करीब 5 बजे निकले थे, तब से लौटकर घर नहीं आए। घर वालों ने जब आसपास पता लगाया और पता नहीं चला, उसके बाद रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, लेकिन कहीं कोई सूचना नहीं मिलने पर थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहे युवक सुशील गुप्ता कहीं दिखाई देते हैं तो उनके पिता के मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9179912111। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुने। मोबाइल नंबर है 9179991211। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।